तो स्टूडेंट्स एक बार आपका पुनः स्वागत है मैथ्स विद दीपक शर्मा। मैं दीपक शर्मा तिजारा से। अब हम पढ़ रहे हैं, अब तक जो हमने पढ़ा है वो सभी उदाहरण पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे 5.1 के सभी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पर चर्चा जारी है। देखिए बेहद आसान प्रश्नावली है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर 5x - 3, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर संतत है। तो कभी भी संतत देखो तो सबसे पहले ये देख लेना कि दिए गए फलन उन बिंदुओं पर परिभाषित है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने लिख दिया कि अब दिए गए सभी बिंदुओं पर परिभाषित है। परिभाषित होने के बाद सबसे पहले है x बराबर 0, x बराबर 0 पर f0, x के स्थान पर 0 रखा मैंने, f0 बराबर आ गया -3। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू रखी मैंने 5x - 3, x की जगह 0 रखा तो ये आ गया 0 में से 3 घटाए तो -3, दोनों बराबर आ गए। बराबर आने के बाद दोनों को बराबर लिखा, और अगर बराबर लिखा तो हम ये बराबर आते ही हमने लिख दिया दिया गया फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, जो बहुपदीय फलन है, बहुपदीय का मतलब है जो मैंने कल भी बताया था, बहुपदीय फलन सर्वत्र संतत होते हैं। केवल एक लाइन भी इसमें ऐड कर सकते थे, लेकिन बहुपदीय फलन याद रखें, ये बहुपदीय फलन है। वैसे तो हमने पूरा प्रोसीजर करके दिखा दिया, लेकिन मुझे पता था कि यदि घात नेगेटिव नहीं आवे, भिन्न में नहीं आवे, तो जो फलन होता है वो बहुपदीय फलन होता है। और बहुपदीय फलन सर्वत्र, मैं फिर बोल रहा हूं, सर्वत्र संतत होते हैं। मतलब मुझे प्रोसीजर तो पूरा करना है, लेकिन मुझे पहले से ही पता है कि ये 100% संतत बनेगा। इसी का दूसरा पार्ट देखिए, x बराबर -3 पर f -3, x की जगह -3 रखो यहाँ, तो -15 और -3 कितना आया, -18। लिमिट x टेंड्स टू -3 fx, मतलब 0 की जगह -3 रखा है, यहाँ भी -3 रखा है, तो -3 यहाँ रखेंगे तो वही वापस बराबर हो जाएगा। और ये दोनों भाई बराबर हो गए, तो ये दोनों भाई भी बराबर हो जाएंगे, एक ये और एक ये दोनों बराबर होते ही हम लिख देंगे दिए गए फलन x बराबर -3 पर संतत है। -3 के बाद था x बराबर 5, तो x बराबर 5 पर f5, यहाँ x की जगह 5 रखिए, तो 5 बजे 25 में 3 गए 22, और लिमिट x टेंड्स टू 5 fx की वैल्यू 5x - 3 रखी, x की जगह 5 रखा, 25 में से 3 गए 22, यही मैंने 22 को f5 के बराबर रख दिया। इन शुरू के दो में अलग किया था, तीसरे में काम थोड़ा अलग कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मैंने अब इन दोनों, ये दोनों के साथ इन दोनों को बराबर लिखने की बजाय यही 22 को f5 लिख दिया, दोनों बराबर हो गए, तो दिया गया फलन x बराबर 5 पर संतत है। तो स्टूडेंट्स या तो इस तरीके से करिए या इस तरीके से करिए, दोनों ही तरीके आपके लिए बेस्ट है और दोनों ही बहुत बढ़िया तरीके हैं। x बराबर 3 पर फलन के सातत्य की जांच कीजिए। तो सातत्य की जांच जैसे इसमें किया है सेम प्रोसीजर इसमें है। तो सबसे पहले लिख दीजिए फलन x बराबर 3 पर परिभाषित है, फिर x बराबर 3 पर मान निकालिए f3, तो x की जगह 3 रखिए, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 18 में से गए तो 17, 17 तो परिभाषित है। तो उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 3 fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 fx की वैल्यू 2x² - 1, x के स्थान पर 3 रखिएगा, 3 3 9 दूनी 18 में से गए 17, और यही 17 को वापस हमने f3 के बराबर रख दिया, दोनों बराबर होते ही कंफर्म x बराबर 3 पर संतत है। लेकिन इससे पहले एक चीज और बता दूं, मुझे पहले ही पता था। कैसे पता था कि बहुपदीय फलन है, क्योंकि यहाँ घात कितनी है 2 और यहाँ घात 0 है। बहुपदीय फलन है तो कंफर्म संतत मिलेगा ही मिलेगा। अब है निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। जांच करने का मतलब है कि किन बिंदुओं पर संतत है और किन बिंदुओं पर संतत नहीं है। fx बराबर x - 5, तो x - 5 देखिए सभी बिंदुओं पर परिभाषित है, सभी बिंदुओं पर परिभाषित है, तो सभी बिंदुओं पर संतति मिलेगा। लेकिन हमको क्या करना है, c मानना है। माना c बिलोंग्स टू r, fc का मतलब है c - 5, f प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है, इसलिए fc बराबर c - 5। लिमिट x टेंड्स टू c fx की वैल्यू x - 5, c आ गया c - 5 वापस fc के बराबर, और बराबर आते मैंने लिख दिया कि f प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है, और अगर वास्तविक संख्या के लिए संतत है तो दिया गया फलन एक संतत फलन है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना कि अगर प्रत्येक संख्या के लिए परिभाषित है तो प्रत्येक संख्या के लिए ही संतत होगा। अब देखिए यहाँ पहले ही x बराबर 5 नहीं दे रखा है, अगर 5 देता तो x बराबर 5 पर परिभाषित नहीं होता, और जिन बिंदुओं पर फलन परिभाषित नहीं है उन बिंदुओं पर संतत भी नहीं होगा। तो f प्रत्येक वास्तविक संख्या c बिलोंग्स टू r - 5 के लिए परिभाषित है,
और एफ सी एक्स के स्थान पर सी रखो तो 1/c-5 लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स का मान भी वापस देखेंगे तो 1/x-5 मान रखो, एक्स के स्थान पर सी रखो, इसको वापस एफ सी लिख दो, दोनों बराबर हो गए, बराबर होते लिख देंगे कि दिया गया फलन c बिलोंग्स टू r-5 के लिए संतत है, और अगर संतत है तो f एक संतत फलन है। तो जैसा ये था बिल्कुल वैसा ये है, बिल्कुल ऐसा ही, मतलब जैसा फर्स्ट था वैसा ही सेकंड है, वैसा ही थर्ड है। तो देखिए सबसे पहले परिभाषित प्रत्येक वास्तविक संख्या कौन सी, r-5 के लिए परिभाषित है। अब यहाँ एफ सी, तो x की जगह c रखा ऊपर नीचे, ऊपर a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है, तो लगाया तो मैंने तो a + b - b c+5 काट दिया तो c-5 बच गया। लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स की वैल्यू रखी, एफ एक्स की वैल्यू क्या रखी, c² - x² - 25/x+5, यहाँ x के स्थान पर c रखा, फिर दोबारा a² - b² लगाया तो c+5 कट जाएगा, c-5 बच जाएगा, एफ सी के बराबर आ गया तो लिख देंगे f प्रत्येक वास्तविक संख्या कौन सी जो c बिलोंग्स टू r-5 थी पर संतत है। और अगर संतत है, मतलब अगर अपने प्रांत पर संतत है तो कन्फर्म दिया गया फलन x बराबर f एक संतत फलन है। हमने एक एग्जांपल किया था स्टूडेंट्स, मोड ऑफ x वाला, बिल्कुल सेम एज इट इज यही क्वेश्चन वो भी है, वो भी था, ये भी है। तो सबसे पहले क्या करें, मोड x में x के स्थान पर x-5 रखो, x के स्थान पर x-5, यहां आएगा x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x-5 लेस देन 0। तो देखिए -5 ऊपर तरफ ले जाओ तो ये आ जाएगा, -5 को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा। मतलब मैंने जैसे एग्जांपल में बताया था, क्वेश्चन में बता रहा हूं, 3 बिंदुओं पर चर्चा करनी है, पहला ग्रेटर देन 5, दूसरा लेस देन 5, तीसरा इक्वल 5। तो देखिए सबसे पहले माना c एक वास्तविक संख्या है जहां c 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा केवल एक ही मान है, बहुपदी है, तो सर्वत्र संतत मिलेगा, मुझे पहले भी पता था। तो देखिए एफ सी बराबर c-5, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स की वैल्यू x-5, x के स्थान पर c रखा तो c-5 और c-5 एफ सी के बराबर है, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो दिया गया फलन x बराबर c पर संतत मिलेगा ही मिलेगा। पहले c से कौन सी, 5 से बड़ी की चर्चा हो गई, अब 5 से छोटे की चर्चा करो। तो माना c एक ऐसी वास्तविक संख्या है जहां c का मान 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, फलन का मान क्या है 5 - x, फलन का मान है 5 - x की जगह c रखा तो 5 - c प्राप्त हो जाएगा आपको। अब लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स का मान 5 - x के स्थान पर c रखा तो 5 - c, दोनों बराबर आ गए, बराबर आते ही लिख दिया कि f 5 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। तो स्टूडेंट्स मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि अब ये नंबर पहला, ये नंबर दूसरा, नंबर तीसरे में देखिए x बराबर 5 की चर्चा करेंगे। 5 की चर्चा कैसे करेंगे कि सबसे पहले 5 इक्वल का साइन जहां है वहां x के स्थान पर 5 रखो, तो 5 में से 5 गया तो 0, दाई सीमा ऊपर लेनी है, बाई सीमा नीचे लेनी है। तो दाई सीमा के लिए लिमिट x टेंड्स टू 5 + f एक्स का मान 5 से 5 प्लस का मतलब है 5 से बड़े, तो 5 से बड़े के लिए मान है x-5, x-5 में x के स्थान पर 5 रखो, 5 - 5 0 आ गया। 5 से छोटे के लिए मान है -x-5 x के स्थान पर 5 रखो, वो भी 0, 1 2 तीनों 0 आते ही दिया गया फलन 5 पर संतत है। पहले 5 से बड़े के लिए संतत था, फिर 5 से छोटे के लिए संतत है, और फिर 5 के लिए संतत है। जब तीनों ही पर संतत हो गया तो हमने लिख दिया कि दिया गया फलन एक संतत फलन है। मतलब सभी परिस्थितियों में, मतलब अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित हो जाए या संतत हो जाए तो दिया गया फलन एक संतत फलन कहलाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि फलन f x बराबर n पर संतत है। तो जैसा पहला क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन किया था, सेम चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है, पहले तो लिख दो आप फलन x बराबर n पर संतत, दूसरा तो n पर परिभाषित तो है ही। fn का मतलब है n की घात n। अब लिमिट x टेंड्स टू n f x का मतलब x की घात n, x की जगह n रखा तो n की घात n, और n की घात n fn के बराबर है।
अब ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर होते मैंने लिख दिया कि फलन x बराबर n पर संतत है। तो स्टूडेंट्स हमारा पूरा प्रयास है आपको बेहतर से बहुत बेहतरीन शिक्षा दी जाए, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। आगे हम आपके साथ भी यही चलते रहेंगे। 4 क्वेश्चन इस पेज पे कंप्लीट हुए, अगले पेज की चर्चा फिर करेंगे। स्टूडेंट्स एक बार पुनः स्वागत है आपका मैथ्स विद दीपक में। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। 5.1 क्वेश्चन नंबर 5, क्या fx बराबर x लेस देन इक्वल टू 1 और 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 द्वारा परिभाषित फलन f(x) बराबर 0 बिंदु पर संतत है। मतलब संतत है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले 0 पर आइए, x बराबर 0 पर, तो 0 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। fx बराबर x के स्थान पर 0 रखो दोनों जगह, तो f0 बराबर 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, 0 से छोटे के लिए भी fx का मान x है, x के स्थान पर 0 रखा। तो अब या तो आप इन दोनों को बराबर करो, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो गए, या फिर जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि इस 0 के स्थान पर f0 भी रख सकते हो, तब ये इसके बराबर आ गया। तो इसको हमने दिया कि फलन x बराबर 0 पर संतत है। सेम प्रोसीजर देखिए, x बराबर 1 पर तो दाईं और बाईं सीमा अलग अलग मौजूद है, तो अलग अलग दिखानी है। तो देखिए सबसे पहले x बराबर 1 पर f1 जहां इक्वल का साइन है वहां x बराबर 1 रखो। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए 5 मान है, तो x तो है ही नहीं, तो 5 ही उपलब्ध रहेगा x के प्रत्येक मान के लिए। 1 माइनस fx, तो 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए fx का मान x है, x के स्थान पर 1 रखा तो ये 1 आ गया। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ f के x बराबर 1 पर दाईं और बाएं पक्ष की सीमा संपाती नहीं है, तो x बराबर 1 पर दिया गया फलन संतत नहीं है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, दाईं बाईं सीमा अगर बराबर ना हो तो दिया गया फलन कभी भी संतत नहीं होगा। x बराबर 2 पर देखिए 2 का मतलब यहाँ मौजूद है, तो मान 5 है, f2 का मान 5 आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 fx का मान 5 है, x की जगह 2 रखना है, लेकिन x तो है ही नहीं है, तो ये वापस 5 के बराबर होगा, तो यानी ये 5 f2 के बराबर होगा। fx बराबर 2 पर संतत होगा। बेहद आसान सवाल स्टूडेंट्स, मतलब ये तो था जिसमें हमें 0, 1, 2 पर संतत बताना था। अब f के सभी असांतत्य बिंदु का करो। प्रश्न नंबर 6 से 12। तो 6 से 12 में देखिए सबसे पहले 6 दिया हुआ है, तो मैं आपको देखते ही बता दूं, करना तो प्रोसीजर पूरा है ही, लेकिन देखते ही देखिए 2 से छोटे प्रत्येक मान के लिए बहुपदी है तो संतत मिलेगा। मतलब तीन स्थिति लेनी है, पहला 2 से छोटा, फिर 2 से बड़ा और तीसरा 2 के बराबर। तो 2 से छोटे के लिए बहुपदी है, सर्वत्र संतत है, 2 से बड़े के लिए बहुपद है, सर्वत्र संतत है। लेकिन 2 के बराबर की बात करूं तो 2 दूनी 4 और 3 7, मतलब आपको x की जगह 2 रखो, दाईं में भी और बाईं में भी, सीधा ही रखो, सीधा देखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। तो 2 दूनी 4 और 3 7 तो आएगा बाईं सीमा का मान, और 2 दूनी 4 और 3 7, 4 में से 3 गए 1 आएगा दाईं सीमा का मान। 7 और 1 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब x बराबर 2 असांतत्य का बिंदु मौजूद है। तो देखिए पहले तो क्या लिखेंगे, चूंकि f प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है, फिर माना c बिलोंग्स टू r, जहां c मतलब 2 से छोटी वास्तविक संख्या को संबंधित कर रहा है, जहां fx बराबर 2 से छोटे के लिए fx बराबर 2x प्लस 3 है, fc x के स्थान पर c रखा 2c प्लस 3, लिमिट x टेंड्स टू c fx के मान 2x प्लस 3, x के स्थान पर c रखा 2c प्लस 3, 2c प्लस 3 को वापस fc लिख सकते हो। इसका मतलब f 2 से कम प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। माना c बिलोंग्स टू r, जहां c का मान 2 से बड़ा है। अब c का मान 2 से बड़ा है, तो fx बराबर 2x माइनस 3, fc बराबर 2c माइनस 3, लिमिट x टेंड्स टू c fx का मतलब है 2x माइनस 3, x की जगह c रखा 2c माइनस 3, और 2c माइनस 3 वापस ऊपर fc के बराबर है। ये दूसरा तरीका है, या तो आप दोनों को अलग अलग बराबर दिखा दीजिए, अलग अलग मतलब इतना प्रोसीजर होने के बाद लिख दीजिए लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर fc, या फिर इसके बराबर fc दिखा दीजिए, दोनों मतलब एक ही समझे जाएंगे। तो इसका मतलब f यहाँ तो था 2 से छोटी के लिए, यहाँ 2 से बड़ी के लिए वास्तविक संख्या के लिए संतत है। अब x बराबर 2 पर f2 का मान होगा 2 गुणा 2 प्लस 3 यानी 7। दाई सीमा निकालिए, दाई सीमा के लिए फलन का मान, दाई सीमा के लिए फलन का मान 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, बाई के लिए 2x प्लस 3, ये दाई थी ये बाई थी,
2x माइनस 3, 2x प्लस 3, तो x की जगह 2 रखा, 2 दूनी 4 में 3 गया तो 1 बच गया, और 2 दूनी 4 में 3 जोड़ा तो 7 आ गया। तो ये दोनों सीमाएं बराबर नहीं है तो दिएगा फलन x बराबर 2 पर ऐसा अंतर है, और यही x बराबर 2 ऐसा अंतर का एकमात्र बिंदु मौजूद है। तो स्टूडेंट बेहद आसान सवाल है ये। इसके बाद देखिए एक और सवाल है, इसमें भी हमें ऐसा अंतर के बिंदु बताने हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। इस सवाल में 5 परिस्थिति लगेगी। पहली परिस्थिति -3 से छोटा, दूसरी -3 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा, तीसरी 3 से बड़ा, चौथी -3 पर, पांचवी 3 पर। तो सबसे पहले तो वही लिख देंगे, पर देखो इन पर x का कोई सा मान रखो तो आएगा तो वास्तविक, और वास्तविक आएगा तो परिभाषित होगा। तो f प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। तो सबसे पहले तो परिभाषित बता दो कि प्रत्येक बिंदु पर है या नहीं है। उसके बाद माना c बिलोंग्स टू r, c कैसे लिया, -3 से छोटा लिया, -3 से छोटा लिया तो fx का मान, अच्छा -3 से छोटा तो 0 से छोटे प्रत्येक मान के लिए fx बराबर जो मोड ऑफ x होता है वो -x के बराबर होता है। मोड ऑफ x -x के बराबर होता है। तो इसलिए ये बात याद रखना, मोड ऑफ x के मान मैंने -x लिखा है यार। अब fc x के स्थान पर c रखिए, -c प्लस 3, लिमिट x टेंड्स टू c fx की वैल्यू -x प्लस 3, -x प्लस 3, x की जगह c रखा, x की जगह c रखा तो -c प्लस 3 जो किसके बराबर आ जाएगा, fc के बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ fc के बराबर ही तो है ये, तो इसलिए f -3 से कम का मतलब छोटा, -3 से छोटे प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। दूसरा क्या थी, -3 से बड़ी 3 से छोटी, -3 से बड़ी 3 से छोटी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए fx का मान है -2x, x के स्थान पर c रखा तो -2c आ गया। अर्थात अब लिमिट x टेंड्स टू c fx का मान निकाला, fx का मान क्या था -2x, x की जगह c रखो, -2c ऊपर किसके बराबर है, fc के बराबर है। इसलिए f -3 से बड़ी व 3 से छोटी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। नंबर 3 देखिए, कौन सी तीसरा कौन सा था, 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी लीजिए, तब fx का मान क्या है 6x प्लस 2, fc का मान 6c प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू c fx का मान 6x प्लस 2 में x की जगह c रखा तो 6c प्लस 2, 6c प्लस 2 को वापस fc लिख दीजिए। अतः f 3 से बड़ी प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। अब तीसरा हो गया, चौथा देखिए, चौथा है -3 पर कैसे निकालेंगे, -3 पर निकालने के लिए f -3 निकालो, f -3 यह x की जगह -3 रखना है तो मोड में रख दो या -x में रख दो, एक ही बात है। तो मान वहां दोनों जगह रखा तो -3 का मोड 3 होता है, 3 प्लस 3 6 के बराबर होगा। -3 से प्लस, तो -3 से प्लस में -2x, ये -2x रखा, यहाँ x की जगह -3 रखा तो 6 आ गया, और -3 से कम है मोड ऑफ x प्लस 3, मोड ऑफ x प्लस 3 को -x प्लस 3 रख सकते हैं क्योंकि -3 से छोटी संख्या की बात चल रही है। तो यहाँ भी x की जगह -3 रखोगे तो तीनों 6 के बराबर हो जाएंगे, 6 के बराबर होते ही लिख देंगे f x बराबर -3 पर संतत है। 3 पर देखिए, 3 पर देखेंगे तो यहाँ -2x और यहाँ 6x प्लस 2, तो दाई सीमा में 6x प्लस 2 रखना है, दाई सीमा में 6x प्लस 2, बाई सीमा में 3 से छोटा, बाई सीमा में -2x, तो 3 रखा तो 6 3 18 और 2 20, यहाँ 3 रखा तो -6 आ जाएगा। अब और f3 का मान जहाँ इक्वल का साइन है वहां x की जगह 3 रखिए, तो 6 3 18 और 2 20, तीनों बराबर नहीं है। देखिए दोनों दाई और बाई सीमा बराबर नहीं है तो दिएगा फलन x बराबर 3 पर असंतत है। इसका मतलब असंतत का केवल और केवल एकमात्र बिंदु x बराबर 3 मौजूद है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अगले पेज पर हम क्वेश्चन नंबर 8 से बातें करेंगे।